व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। खतरनाक होने वाली है क्योंकि टाइटल सुन लो आप। इंजीनियर्स ने आखिर कैसे बुर्ज खलीफा को बनाया, हाउ इंजीनियर्स बिल्ड बुर्ज खलीफा को कैसे बनाया भाई साहब, मतलब कि खतरनाक होना है। और हर रोज लोग मरते भी थे उसके अंदर, थंबनेल लगा हुआ है, अच्छी खासी हाइट उसको बनाते टाइम लोग रोज मरते भी थे। तो भाई ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल से, अमेजिंग चैनल है। और क्या बोलते हैं, इनकी जो वीडियोस होती है ना, फुल इन्फॉर्मेटिव, बहुत मस्त तरीके से साथ में एंजॉय करते हैं। रात को 10:15 पे हम लाइव स्ट्रीम भी करते हैं इसी चैनल पे। गेमिंग चैनल भी हमारे है, तो शुरू करते हैं। 1 2 3 गो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और क्या आप सोच सकते हो कि जहां इंडिया में 25 माले की बिल्डिंग बनाने में 10 से 15 साल निकल जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ 160 माले की बुर्ज खलीफा बस सिर्फ महज 6 सालों में 6 साल से में बनाया गया। और इसी 2761 फीट की वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग को देखने हर साल 1.87 मिलियन से भी ज्यादा लोग आते हैं। इतने सारे लोग। जैसे बुर्ज खलीफा दुबई को हर साल 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करके देता है। पर क्या आपको पता है, इस वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग को बनाते वक्त कितने बड़े से बड़े इंजीनियर्स ने हाथ जोड़ के ये कह दिया था कि भैया इस बिल्डिंग को बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के हर पड़ाव पर ऐसी मुश्किलें आएंगी जिसे कैसे सॉल्व किया जाए, ये चीज किसी के पल्ले नहीं पड़ने वाली थी। एंड ये मुश्किलें आई भी। जैसे कि सबसे पहले मुश्किल थी कि पूरा दुबई रेत से घिरा हुआ है और जो जमीन गवर्नमेंट ने बुर्ज खलीफा के लिए अलॉट की थी, वहाँ भी सिर्फ रेत ही रेत था, जिस वजह से वहाँ पर किसी भी बिल्डिंग का खड़ा होना नामुमकिन था, क्योंकि इसका फाउंडेशन बहुत ही वीक होता। दूसरी मुश्किल थी वहाँ का क्लाइमेट। बिल्डिंग बनाते समय इंजीनियर्स ने सोचा कि बिल्डिंग के बाहर कांच के पैनल्स बाद में लगाएंगे, पर उन्हें बाद में ये पता चला कि कांच लगाने के बाद रूम का तापमान पूरे 100 डिग्री हो गया था। यहाँ पर सिर्फ 30 से 40 डिग्री में हम पसीने में नहा लेते हैं, तो जरा सोचो आखिर उन वर्कर्स ने 100 डिग्री की तपती गर्मी में कैसे काम किया होगा। और तीसरी मुसीबत ये थी कि बिल्डिंग इतनी ऊंची होने के कारण कंस्ट्रक्शन के वक्त नीचे से ऊपर सीमेंट भेजना इतना मुश्किल हो जाता था कि ऊपर तक पहुंचते पहुंचते वो पूरी तरीके से सूख जाता था और पत्थर बन जाता था। पर फिर भी आज हमारे सामने ये वंडरफुल मार्बल तैयार है। लेकिन आखिर ऐसा कौन सा तंत्र मंत्र या जुगाड़ लगा के इंजीनियर्स ने दुनिया के सामने ये सबसे ऊंची और सबसे इम्पॉसिबल बिल्डिंग को खड़ा किया? बहुत इम्पॉसिबल है। मैं पर्सनली ये जानने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। अगर आप भी हो तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं with today's video titled How Engineers Built the Impossible Burj Khalifa। आज फ्रेंड्स, दुबई की इकोनॉमी दुनिया में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है। टू बी प्रिसाइज, दुबई की इकोनॉमी पूरे 3 करोड़ रुपीस है। हाँ, सही सुना आपने, 2 बार आया है करोड़, गलती से नहीं निकला। करोड़। दुबई की इकोनॉमी हमेशा से सुनने में इतनी अनबिलीवेबल नहीं थी। 1970s और 1980s की अगर बात करें तो ये आंकड़ा बस महज 29 करोड़ रुपीस बस। और तभी उनकी इकोनॉमी का लगभग 50% उनके ऑयल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से ही आ रहा था। और फिर 80s के दौरान काफी देशों को अपने खुद के जमीन से ही ऑयल मिलने लग गया और धीरे धीरे करके दुबई के ऑयल इंडस्ट्री का रेवेन्यू कम होने लगा। और ऐसे में उन्होंने सोचा कि अगर हम पूरी इकोनॉमी ऑयल पर ही डिपेंडेंट रखें तो वो दिन दूर नहीं है कि हम पूरी तरीके से कंगाल हो जाएं। और इसीलिए फिर उन्होंने उनका फोकस ऑयल से हटाकर सर्विस और टूरिज्म इंडस्ट्री पर शिफ्ट किया। फोकस शिफ्ट ने उनकी पूरी काया पलट कर यहाँ से चेंज हुआ सब। कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बढ़ने लगा, जिसके कारण दुबई सिटी आज सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग शहरों में से एक है। और इसी तरक्की को और बढ़ाने के लिए जनवरी 2004 में दुबई की गवर्नमेंट ने ईमार कंस्ट्रक्शन कंपनी को 6 साल में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट। गवर्नमेंट का इस बिल्डिंग को बढ़ाने के पीछे का कारण ये था कि अगर उन्हें दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाने का खिताब मिल गया तो उसके बाद पूरी दुनिया की नजर दुबई पर ही होगी। दुबई पे आ जाएगी। दुनिया में दुबई का रुतबा और ज्यादा बढ़ जाएगा। और दूसरा रीजन ये भी था कि उन्हें वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग का खिताब ताइवान के ताइपे के 101 टावर से लेकर वापस मिडिल ईस्ट में लाना था, क्योंकि असल में पहले से ये खिताब पिछले 4000 सालों से मिडिल ईस्ट में बसे खुफू पिरामिड के पास था। और फिर क्या था, इस खिताब को वापस लाने के जुनून में सब जुड़ गए। पर 6 सालों में 160 माले की बिल्डिंग बनानी ये गवर्नमेंट के लिए कहना आसान था, पर असल में इतने कम समय में इतनी बड़ी घर बनते हैं 2-2 साल में तो इम्पॉसिबल था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के ऑलमोस्ट हर एक स्टेज पर मुसीबत का भी मानो लेवल अप हो रहा था। और इतनी बड़ी बिल्डिंग के अंदर और बाहर के स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करने में ही 3 साल निकल जाते और फिर बचे हुए सिर्फ 3 सालों में पूरी बिल्डिंग को बनाना नामुमकिन सा लग रहा है, आपको भी ना। और इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम बिना डिजाइन के ही शुरू कर देते हैं। साइड बाय साइड डिजाइन बनते रहेगा और हम कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू कर देंगे। अब ये डिसीजन शुरुआत में तो काफी बेहुदा सा लगा, पर सारे इंजीनियर्स ने इस फैसले को मंजूर कर लिया।
लिया, पर उन्हें नहीं पता था कि डिसीजन लेते ही उनके सामने एक बड़ी मुसीबत तुरंत खड़ी हो जाएगी। वेल, कैसा है ना, अब इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए या इनफैक्ट कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे बेसिक चीज जो लगती है वो होती है एक सख्त जमीन। पर जो जमीन गवर्नमेंट ने अलॉट की थी, रेती थी, पूरी जमीन रेत से ढकी हुई थी और उन पर पत्थर भी ऐसे थे कि उन पर पैर रखते ही वो चूर चूर हो जाते। और अब ये पत्थर पैर का वजन नहीं उठा सकते थे तो बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का वजन कैसे उठा पाते। तो ऐसे में इंजीनियर्स ने मदद ली साइंस की और उन्होंने बुर्ज खलीफा का फाउंडेशन 192 स्टील के पाइप्स पर खड़ा किया। और ये स्टील के पाइप जमीन में पूरे 164 फीट अंदर गाड़े हुए थे। इस तरीके से सेट किया गया था कि पूरी बिल्डिंग का वजन सारे पाइप्स के ऊपर 160 पाइप्स वाला आइडिया तो सुपर हिट निकला। पर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आखिर कैसे होना चाहिए सो दैट पूरा वजन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके, इस सवाल ने उन्हें गहरी सोच में डाल दिया था। और तभी ईमार कंपनी के इंजीनियर्स ने बोला कि बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चर को डिजाइन करवाने के लिए हमें दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्चरल फर्म्स स्किडमोर के पास जाना पड़ेगा। शिकागो के स्किडमोर ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से लेकर इंडिया के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सभी को डिजाइन किया। पर बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चर को डिजाइन करना उनके लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रोजेक्ट था, क्योंकि उन्हें बहुत ही कम टाइम में एक बहुत ही यूनिक सोल्यूशन निकालना था। और ताजुब कहे या स्किल्स कहे, कम टाइम में उन्होंने सोल्यूशन सोच भी लिया जो इंस्पायर्ड था एक स्पाइडर लिली के फूल से। इस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया बटरेस स्ट्रक्चर और वर्ल्ड में पहली बार इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होने वाला था बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन में। इस स्ट्रक्चर के कारण पूरी बिल्डिंग का वजन इक्वली सारे स्टील पाइप्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था और ऊपर आते आते बिल्डिंग और नैरो होने लग जाती, बिल्कुल किसी पिरामिड की तरह। अब अगर फ्रेंड्स आपने कोई पिरामिड देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि उसका बॉटम पार्ट बड़ा होता है और ऊपरी हिस्सा नैरो होता है। यही स्ट्रक्चर पिरामिड को ज्यादा स्टेबिलिटी देता है, जिस वजह से वो जोरदार हवाओं और तूफानों में भी गिरता नहीं है। और बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चर के पीछे भी उनकी वही सोच थी। इसी के साथ अब उनकी जमीन की दिक्कत भी सॉल्व हो गई थी, डिजाइन और स्ट्रक्चर की दिक्कत भी सॉल्व हो गई थी और उन्होंने काम शुरू कर दिया। इसके बाद अब उन्हें लगा कि फाइनली अब सभी चीजें सही से शुरू हो गई है और आगे कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। पर फिर कुछ फ्लोर्स बनाने के बाद ही उन्होंने देखा कि नीचे से आने वाला सीमेंट का मिक्सचर ऊपर के फ्लोर्स पर आने तक सूख जाता था और जम जाता था और अनयूजेबल बन जाता था। और ये चीज भी पॉसिबल नहीं थी कि इतनी ऊंचाई पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लोर पर वो लोग सीमेंट का मिक्सचर बनाए। तो ऐसे में जस्ट ट्राई टू इमेजिन क्या सोल्यूशन वो लेकर आए होंगे। लगाओ भाई लोग, अपना दिमाग लगाओ और सोचने की कोशिश करो यहाँ पर सोल्यूशन क्या हो सकता है। वेल, ऐसे में उन्होंने अपने दिमाग की बत्ती जलाई और बनाया कंक्रीट पंपिंग सिस्टम, जिसमें उन्होंने बुर्ज खलीफा के चारों तरफ बड़े-बड़े पाइप्स बनाए और दुनिया के 3 सबसे पावरफुल पंप्स यूज करके सीमेंट को उन पाइप्स के पहुंचाते थे, बुर्ज खलीफा के टॉप तक पुश किया। क्या बात है। इस तरीके से इस बड़े मुश्किल का भी हल निकल गया और देखते ही देखते बस 3 ही सालों में 120 फ्लोर्स और बुर्ज खलीफा को ऑफिशियली वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग का खिताब मिल गया था। पर खिताब मिलने की खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकी, क्योंकि उन्हें पता चला कि कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले क्रेन्स 120 माले से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते। बस क्रेन्स ही नहीं बल्कि उसे ऑपरेट करने वाले वर्कर्स भी 2296 फीट की हाइट पर काम करने से डर रहे थे। पर 120 फ्लोर्स बना के काम अधूरा थोड़ी ना छोड़ सकते थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ईमार के एचआर फर्म ने दुनिया भर से क्रेन ऑपरेटर्स को इकट्ठा किया और उन्हें दुबई लेकर आए। ये सारे ऑपरेटर्स अलग अलग देशों से थे और अलग अलग भाषाएं बोलते थे। फिर भी इनमें एक चीज कॉमन थी, इनमें ऊंचाइयों का खौफ नहीं था। 2296 फीट की ऊंचाई पर ये ऑपरेटर्स दिन के 12 घंटे काम करते थे और फिर कई बार अपने ही मैं तो नीचे देखते ही ऐसे हो जाते थे। इन ऑपरेटर्स के आने के बाद काम ऑलमोस्ट हो चुका था और आखिरी कुछ कामों में से एक था बिल्डिंग के बाहर ग्लास के पैनल्स लगाना, जो इंजीनियर्स ने सोचा था कि कंस्ट्रक्शन होते ही वो लगा देंगे। पर उन्हें ये बात कुछ फ्लोर्स पर ग्लास लगाने के बाद रियलाइज हुई कि ग्लास पैनल्स लगाने के बाद रूम के अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्रीज तक बढ़ जाता था, यानी तप के भट्टी जैसा हो जाता था। इसके पीछे का कारण ऑब्वियसली दुबई का गर्म था और बुर्ज खलीफा की ऊंचाई। और एक रूम को ठंडा करने में 10 गुना से भी ज्यादा बिजली इस्तेमाल होती, जो उनके लिए बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ता ना। इसीलिए अब करे तो करे क्या? सोचते सोचते पलक झपकाते ही 18 महीने गुजर गए
पर फिर भी कोई सोल्यूशन सामने नहीं आ रहा था। पर फिर फाइनली एक आदमी मसीहा बन के इनकी मदद के लिए आया और उस आदमी का नाम था जॉन ज़ेराफा। जॉन ज़ेराफा ने एक ऐसा एल्यूमिनियम का ग्लास पैनल बनाया था जो सनरेज को अंदर आने से रोकता है और वापस बाहर की ओर रिफ्लेक्ट कर देता है। अब ये सोल्यूशन तो काफी सही था, लेकिन ये सोल्यूशन बुर्ज खलीफा के इंजीनियर्स को काफी महंगा पड़ने वाला था, क्योंकि वो एक एल्यूमिनियम पैनल की कीमत 1,48,000 थी और उन्हें ऐसे टोटल 24,000 पैनल्स लगाने। और फिर उन्होंने ये सोचा कि हमेशा हमेशा के लिए 10 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने से ज्यादा तो ये किफायती ज्यादा है कि बेटर है। हम ये एल्यूमिनियम पैनल्स लगा लें। तो फिर बिना किसी देरी के उन्होंने फैक्ट्री सेटअप की, जिसका काम बस इन्हीं ग्लास पैनल्स को मैन्युफैक्चर करना था। और फिर 4 महीने और 3 अरब 60 करोड़ रुपए खर्च करके 3 अरब 60 करोड़ बनकर तैयार हो गए। बस और किया। अब फाइनली कंस्ट्रक्शन का आखिरी 1 साल बचा था। बिल्डिंग ऑलमोस्ट पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी, वहाँ प्रॉपर वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ था। बस सिर्फ आखिर का एक काम बचा था, बुर्ज खलीफा के टॉप पर 446 फुट लंबा स्टील का पाइप इंस्टॉल करने का। वैसे इस पाइप को लगाने के पीछे का कारण ये था कि जब जब बिजली कड़कती है तब वो अपने आसपास के सबसे टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट पर पड़ती है। तो इस पाइप के कारण लाइटनिंग बुर्ज खलीफा पर पड़ती है और बुर्ज खलीफा के मेटालिक स्ट्रक्चर के कारण लाइटनिंग की पूरी इलेक्ट्रिसिटी जमीन में चली जाती है, जिस वजह से पूरे दुबई में कहीं भी बिजली नहीं गिरती। पर ये पाइप ना सिर्फ दुबई को लाइटनिंग से बचाता है, बल्कि इस पाइप में लगे सेंसर्स के द्वारा उनको लाइटनिंग और वेदर के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। पर इस पाइप को लगाना जितना लोगों ने आसान समझा था, वो उतना आसान नहीं था, क्योंकि इस पाइप का वजन पूरे 350 टन था और पूरे दुनिया में ऐसा कोई भी क्रेन नहीं बना था जो इतने भारी पाइप को इतने ऊंचाई तक पहुंचा सके। और फिर ऐसे में उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे, या तो वो पाइप को ना लगाए या फिर काम वहीं पर रोक दे। पर इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करने के बाद बुर्ज खलीफा के इंजीनियर्स बस सिर्फ एक स्टील पाइप के सामने हार थोड़ी मानते, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने और अपना दिमाग लगाया और उन्होंने सोचा कि अगर पूरे पाइप को क्रेन नहीं उठा सकता था, तो क्यों ना हम उस पाइप को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और फिर जैसे जैसे एक एक हिस्सा ऊपर आएगा वैसे वैसे हम सबको एक साथ असेंबल करते जाएंगे। बस फिर क्या था, उन्होंने इसी तरीके को अपनाया और फिर फाइनली 6 साल बाद अनगिनत मुसीबतों का सामना करके आखिरकार बुर्ज खलीफा पूरी तरह से तैयार हो गया था। अब अगर देखा जाए तो बुर्ज खलीफा के इंजीनियर्स अगर चाहते तो इन सारे प्रॉब्लम्स को आसान और ज्यादा कॉस्टली तरीकों से सॉल्व कर सकते थे, पर उन्होंने उन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को इंजीनियरिंग सोल्यूशन से ही सॉल्व किया। और उनके वही सारे सोल्यूशंस आज दुनिया भर में सारे स्काईस्क्रेपर्स बनाने में यूज किए जाते हैं। और उन्हीं सोल्यूशंस के बदौलत आज बुर्ज खलीफा ने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी तोड़े। टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर से लेकर वर्ल्ड्स हाईएस्ट नाइट क्लब और रेस्टोरेंट के भी रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, जिन रिकॉर्डों की वजह से बुर्ज खलीफा दुबई का सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। उसे देखने के लिए हर महीने 55,000 से भी ज्यादा लोग आते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप भी यहाँ पर जाना चाहते हो जिंदगी में एक बार, तो नीचे कमेंट्स में मेरे साथ बिल्कुल शेयर करना। और अगर आपको इस वीडियो से वीडियो में बोलता जाना है तो एक लाइक अभी ठोक देना। मेरे चैनल गेट सेट फ्लाई फैक्ट्स को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहने वाले हैं। बिल्कुल, ये बात तो मैंने देखी है। उसमें बोलता है कि यहाँ जाना है, दुबई तो जाएंगे कभी ना कभी लाइफ में, जिंदगी में, और बुर्ज खलीफा जरूर देख के आएंगे। लेकिन एक चीज आप देख रहे हो कि इतनी अमेजिंग वीडियोस मिलती है ना भाई के चैनल पे, इतनी अमेजिंग और पूरे फैक्ट्स के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ। अब ये देख लो, मतलब पूरे एक पाइप वो पूरी बिल्डिंग के लिए, पहले ये मैं सोची, मैंने कहा शायद में भी इन्होंने तोड़ तोड़ के लगाया। हर स्टेज पे एक ऑप्शन था इनके पास, कैंसिल कर दो कैंसिल कर दो, लेकिन हार नहीं मानी। चाहे वो सबसे ज्यादा हुआ है कि कितने 6 साल में 6 साल के अंदर अंदर तैयार कर दिया। 2 साल और तो जो फाउंडेशन थी वो सिर्फ कहा था कि आगे का छोड़ो, पहले नीचे का बना लेते हैं, बाद में सोचे। और एमआर कंपनी को मिला था, एमआर ने फिर स्किडमोर के लोगों के साथ डिजाइन करवाए, जिन्होंने अपने छत्रपति शिवाजी वो अपना एयरपोर्ट बनाया और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ये सारी बिल्डिंग, मतलब कि इतना दिमाग लगाया, पूरी दुनिया से इंजीनियर लगे तब जाके बिल्डिंग तैयार हुई। और ये चीज नहीं बताता कि वो लाइटनिंग के लिए वो लगाई हुई है, ताकि बिजली क्योंकि सबसे ऊंचाई वाली चीज पे पड़ती है, और अगर एक बार बिल्डिंग में पड़ जाए बिल्डिंग तो खत्म। और उससे पूरा दुबई को भी बिजली का भी गिर नहीं सकती। क्या दिमाग प्लानिंग, इसे कहते हैं विजन ऑफ, क्या बोलते हैं, फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में सोच के कि ऐसा कर देना है। ऐसे बदनाम करते हो इंजीनियर्स को, है ना भाई साहब, कुछ भी हो इंजीनियरिंग करते हैं सारा काम, क्योंकि दिमाग जो भी था को रिस्की, सबसे मेन चीज थी इतनी ऊंचाई पे क्रेन नहीं उठा सकती थी उस वजन को, इतने टन की थी वो, 350 टन की। सीरियसली वही तो। और आखिर में जब वो शीशे लगाए, भैंस का शीशे 100 डिग्री पहुंचा रहे थे, 100 डिग्री टेम्परेचर। फिर वो एक शीशा, एक एल्यूमिनियम फ्रेम बनाने की कीमत 1 लाख कुछ, 3 अरब लग गए उसको बनाने, बस वो 24,000 फ्रेम।
पैसा बहुत लगा है, लेकिन आज वो चीज आज देख रहे हो, दुबई की शान है वो। हाँ ये तो है, दुबई की शान है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, और दुनिया पागल है उसको देखने के लिए भाई साहब। और याद है वो दिन किसको याद है जब पूरा इंडिया का फ्लैग बनाया था उसके ऊपर। हाँ भाई साहब वो एक इतनी और अभी वो भी आया था स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया कोविड के टाइम पे, पहले बुर्ज खलीफा पे आया था भाई। सीरियसली वीडियो बहुत अमेजिंग थी। आपको कैसी लगी पहले तो आप कमेंट करके बताना, और ऐसी वीडियोस और किन टॉलेस्ट बिल्डिंग या फिर एंटीला पे चाहते हो आप, अंबानी के या किस चीज पे, तो जरूर कोशिश करेंगे लाने के लिए रिएक्शन। आई एम श्योर आपको मजा आएगा, हमें बड़ा मजा आया वीडियो देख के। मुझे अच्छा लगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।